एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। दिस इज़ द पार्ट थर्ड वीडियो फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। वहाँ पे हम उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं पहले, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाएँ। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें आ रही थी। किडनी था, यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर था और लास्टली यूरेथ्रा था। फिर हम लोगों ने उन किडनी का स्ट्रक्चर वगैरह सब देखा था। बेसिकली हम लोग किडनी के बारे में ही पूरा डिटेल में देखे थे। डिटेल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा रफ आइडिया हम लोगों ने लिया था। उसके फिर जोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हमने ये जाना कि जो किडनी होता है उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम लोगों ने नेफ्रॉन कहा। फिर नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखो, ताकि यूरिन फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आए। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स के बारे में, किस तरह से होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, ये 3 स्टेप, बस इतना ही याद रखो, की पॉइंट याद रखो। कौन कौन सा है? तो फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। फिल्ट्रेशन को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये था हमारा लूप ऑफ ये था हमारा बॉमेंस कैप्सूल। इस तरह से था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये यहाँ पे कुछ कैपिलरीज वगैरह आई थी। ये हमारा अगर बॉमेंस कैप्सूल है तो यहाँ पे हमने देखा था ग्लोमेरुलस कैपिलरीज थी। इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो था दैट इज़ एफरेंट आर्टियोल, दिस इज़ इफरेंट आर्टियोल। ये हमारा यहाँ पे इस तरह से ब्लड आ रहा था, यहाँ से फिर ये ब्लड बाहर जा रहा था। तो यहाँ पे जब कोई ब्लड आएगा तो यहाँ से यहाँ पे छन के जाएगा, फिल्टर करेगा। तो जस्ट बिकॉज ये ग्लोमेरुलर से हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्लियर? सेकेंड स्टेप हम लोग रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्जर्प्शन क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि एक बार ब्लड में ऑब्जर्व हो चुका है न्यूट्रिशन, तो इसलिए इसको यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, नॉट ऑब्जर्प्शन। ओके, चलो अब देखते हैं कि एक एक करके कि किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले तो स्टेप जो फर्स्ट है दैट इज़ फिल्ट्रेशन, वो होता कहाँ पे है? तो ग्लोमेरुलस में। अभी मैंने बता दिया कि द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या है भाई? तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो फर्स्ट स्टेप है। ओके, विच इज़ कैरिड आउट बाई ग्लोमेरुलस। किससे होता है वो? ग्लोमेरुलस से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो हमारा जो हार्ट है, हार्ट के अंदर लगभग कितना लीटर ब्लड है? 5 लीटर। इस 5 लीटर ब्लड में से 1100 ml से लेकर के 1200 ml ब्लड जो होता है वो किडनी के पास पहुंचता है हर मिनट। ठीक है, तो वही बात देखो लिखा हुआ है कि ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है बाय द किडनी पर मिनट, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। ये ईच वेंट्रिकल ज़रूर याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया था यहाँ से। वहाँ पे ऑप्शन में था कि क्या ईच वेंट्रिकल होगा या कंप्लीट हार्ट होगा या फिर ईच ऑरिकल होगा। तो यहाँ पे वेंट्रिकल ये याद रखना है। देखो बच्चों, एनसीईआरटी में ना यही छोटा छोटा पॉइंट तुम्हें बस याद रखना है। ठीक है, अब देखो ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर, जो ब्लड कैपिलरी का जो प्रेशर होता है वो काउज करता है फिल्ट्रेशन में। 3 लेयर होता है बेसिकली। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि देखो हम लोग यहाँ पे क्या है, ये हमारा बॉमेंस कैप्सूल है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पे एक तो हो गया इसका एंडोथेलियम, एक इसका एंडोथेलियम, एक यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर हुआ ना। तो वही बोल रहा है कि ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो होता है वो काउज करता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। कौन कौन सा? एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, उसके बाद में 2 लेयर बॉमेंस कैप्सूल का फिर रहेगा, और लास्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बीच में, दोनों के बीच में पाया जाएगा। इपिथेलियल सेल्स ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल का जो इपिथेलियल सेल्स होता है उसको हम लोग पोडोसाइट कहते हैं, जो कि अरेंज होता है इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम मिनट स्पेस, जिसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन साइट या फिर स्लिट पोर्स। देखो इसका क्या मतलब हुआ, तो पहले इस चीज़ को समझो ताकि क्लियर हो जाए। ये देखो इस तरह से हमारा बॉमेंस कैप्सूल था, याद करो, ये इधर लूप ऑफ हेनले था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये इस तरह से
ये हमारा एफरेंट आर्टियोल, ये हमारा इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं, लेट मी चेंज दिस कलर। तो देखो यहाँ पे ना कुछ इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ इसको ना पोडोसाइट कहते हैं। ये पोडोसाइट बेसिकली स्क्वामस एपिथेलियम जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो स्क्वामस एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन होता है पोडोसाइट। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही होता है। पोडोसाइट इस तरह का। तो जाहिर सी बात है, इस तरह से अगर बहुत सारे पोडोसाइट रहेंगे तो बीच में स्पेस बनेगा ना, तो इसी स्पेस के थ्रू ब्लड यहाँ से यहाँ फिल्टर होके चला जाता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ओके, ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास कर जाता है ल्यूमेन ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल। सिंपल, बस इतना याद रखो कि ब्लड के अंदर जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें ग्लोमेरुलर से चली जाती हैं बॉमेंस कैप्सूल के अंदर। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटीन होते हैं वही नहीं जाते हैं, क्योंकि उस पोर का स्पेस उतना नहीं होता है जितना कि उस प्रोटीन का होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी याद रखना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी इसीलिए इसको बोलते हैं। समझ में आया? चलो अब देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ फिल्टर, कितना 1 मिनट में कितना हम लोग ब्लड फिल्टर कर पाते हैं। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी के अलावा 1 मिनट में जो अमाउंट फिल्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, या दैट इज़ GFR। तुमने नाम सुना होगा। और एक हेल्दी इंडिविजुअल में 1 मिनट में 125 ml ब्लड फिल्टर हो जाता है, यानी कि दिन भर में 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो जाता है। ओके, अब देखो किडनी हैव, थोड़ा सा अलग से है। किडनी हैव बिल्ड एक मैकेनिज्म उसने बनाया हुआ है रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए किडनी ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। वन सच इफिशिएंट मैकेनिज्म कैरीज आउट बाय JGA apparatus, that is juxtaglomerular apparatus. JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule and the efferent arteriole at the location of their contact. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा, इस तरह से याद करो, ये ग्लोमेरुलस था। ठीक है, इस तरह से था ना। यहाँ पे हमारा ब्लड कैपिलरीज था, इस तरह से आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जो सेल ही है, सेल मॉडिफाई कर गया है। ठीक है, मॉडिफाई करके कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि 24 घंटा तुम्हारे बॉडी का कंडीशन एक ही रहे। कभी हो सकता है तुम्हारे बॉडी में पानी की कमी हो जाए, कभी हो सकता है तुम्हारे बॉडी में पानी बहुत कम रहे, बहुत मतलब ज़्यादा रहे। तो उन सब को रेगुलेट करने के लिए तो ये जो JGA सेल है, JGA एपरेटस, ये करता क्या है कि जब भी तुम्हारे बॉडी के अंदर पानी कम होता है तो ये JGA एपरेटस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और पानी को नॉर्मल लेवल पे लाने की हेल्प करता है। ठीक है, और GFR जैसे ही कम होगा, ये जो JGA सेल है उसके अंदर से वहाँ से एक रिलीज़ होता है एक मतलब सबस्टांस जिसको हम लोग रेनिन बोलते हैं। और वो रेनिन क्या करता है कि वो वापस से ब्लड को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हेल्पफुल होता है। एक कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, यानी कि ये इतना समझो कि ये 180 लीटर ब्लड तो तुमने एक दिन में निकाल दिया, लेकिन फिल्टर किया तो क्या वो सारा का सारा तुम्हारे बॉडी से बाहर निकल जाता है? नहीं, सिर्फ हम लोग 1.5 लीटर ही यूरिन रिलीज आउट कर पाते हैं। तो बाकी जितना 99% जो होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर वापस से। इसी को हम लोग बोलते हैं रीऑब्जर्वेशन। कहने का समरी अभी मैं लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में मैं एक बार समरी जब करूँगी ना, तुम लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखो 99% जो मतलब फिल्ट्रेट रहता है वो रीऑब्जर्व हो जाता है। द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म देयर आइदर बाई एक्टिव या फिर पैसिव मैकेनिज्म। जैसे कि ग्लूकोज हुआ, एमाइनो एसिड हुआ, सोडियम हुआ, ये जितने भी रहते हैं इस सारे के सारे एक्टिवली ऑब्जर्व हो जाते हैं। और जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द पैसिवली ऑब्जर्व हो जाते हैं। रीऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर ऑल्सो होता है, यानी कि शुरू वाले फेज़ में भी होता है वाटर का भी रीऑब्जर्वेशन। और लास्ट में है, अभी मैंने बताया था 3 स्टेप होता है, डैट इज सेक्रेशन। तो उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो जो ट्यूबुलर सेल होता है वो सेक्रेट करता है सोडियम, पोटेशियम और अमोनिया
इनटू दी फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम पोटेशियम और अमोनिया को फिल्ट्रेट मतलब सेक्रीट करता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, क्योंकि ये हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस को। देखो बच्चों, समरी इसका ये हुआ कि हमारा ये हार्ट है, यहाँ पे हमारा किडनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 1/5 ऑफ ब्लड आया हार्ट के पास। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप उसने किया, उसमें से एक 1/5 यानी कि लगभग 1100 से लेकर के 1200 ml ब्लड इसके पास आया। इसने क्या किया कि इतना ब्लड को फिल्ट्रेट किया उसने। अब इसमें भी सबको नहीं करेगा, सेल्स को नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ जो प्लाज्मा है उसी को करेगा, ठीक है, सेल नहीं जाएगा। तो इसका तुमने याद है, तुमने पढ़ा होगा कि जो ब्लड होता है उसके अंदर 45% जब मैंने फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 45% हमारा प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, 45% हमारा वो होता है डैट इज़ सेल्स होते हैं, और जो रिमेनिंग है 55% वो प्लाज्मा होते हैं। तो इसका जो 55% होगा वो लगभग 625 ml के आसपास होगा। तो ये 625 ml इसके पास पहुंचेगा, ये फिल्ट्रेट होगा, और इस 625 का 125 ml 1 मिनट में फिल्टर हो जाएगा। इस तरह से दिन भर में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है, लेकिन वो 180 लीटर ब्लड तुम्हारे बॉडी से बाहर नहीं निकलता। अगर मान लो, इमेजिन करो कि 180 लीटर ब्लड इसने फिल्टर कर दिया, यानी कि किडनी के पास पहुंचा, 180 लीटर ब्लड तुम्हारे बॉडी से बाहर निकल गया, तो फिर क्या कंडीशन होगा। तो वैसा तो होता नहीं है। इसमें से लगभग 99% जो ये जो यही वाला जो स्टेप था वो हो जाएगा फिल्ट्रेशन। फिर इसमें से 99% जो होता है वापस से रीऑब्जर्व हो जाता है तुम्हारे बॉडी के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड रीऑब्जर्वेशन, ठीक है। और लास्टली क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम और अमोनिया जो होता है उसको बॉडी से, सोडियम पोटेशियम और अमोनिया इसको वापस बॉडी के से निकाला जाता है अगर मेंटेनेंस करवाना हुआ तो इसको बोलते हैं सेक्रीशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मिलते हैं अगली वीडियो में, डैट इज़ गोइंग टू बी फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।